फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि सबवूफर एम्पलीफायर की हम सेटिंग कैसे करेंगे। तो आज हम वही देखेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबवूफर एम्पलीफायर का हम गेन कैसे सेट करते हैं। गेन सेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह का एक डिजिटल हैंड हेल्ड ऑसिलोस्कोप होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इस ऑसिलोस्कोप की हेल्प से हम अपना गेन कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले हमने अपने हेड यूनिट पे जो भी इक्वलाइज़र की सेटिंग हमने की है उसे फ्लैट पे कर देना है और लाउडनेस को ऑफ कर देना है। उसके बाद हमने ये चेक करना है सबसे पहले कि जो हमारी इनपुट हमारे हेड यूनिट से आरसीए के थ्रू आ रही है वो कितनी वॉल्यूम तक क्लीन आ रही है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने हेड यूनिट की वॉल्यूम फुल कर दी है, लेकिन फिर भी जो सिग्नल आरसीए के थ्रू आ रहा है वो 100% क्लीन है। तो अब हम इस आरसीए को अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं और ऑसिलोस्कोप जो है उसको अब हम एम्पलीफायर की आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा गेन कहाँ तक क्लीन है। हेड यूनिट की वॉल्यूम हमने फुल कर दी क्योंकि हमें पता है हमारा सिग्नल क्लीन है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ हमारी वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 33.9 वोल्ट्स। तो अब हम गेन बढ़ा के देखेंगे कि हमारा सिग्नल जो है वो कितनी वोल्टेज तक क्लीन जाता है। तो जैसे ही अब हमने गेन बढ़ाना शुरू किया और वोल्टेज जैसे ही 50 के अबव गई तो हम देख सकते हैं जो नीचे वेव दिख रही है, जो हमारी साइन वेव है, वो ऊपर से फ्लैट होना शुरू हो गई, यानी कि क्लिपिंग होना शुरू हो गई। तो अब जैसे क्लिपिंग होना शुरू हो गई तो हम अपना गेन जो है उसको कम करेंगे और फिर धीरे धीरे दोबारा उसको बढ़ा के देखेंगे कि हमारा जो वेव है वो मैक्सिमम कितने वोल्ट्स तक क्लीन रहता है। तो यहाँ हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करके देख सकते हैं कि जो हमारा गेन है वो मैक्सिमम 47 वोल्ट्स तक क्लीन आ रहा है। उसके ऊपर जाते ही क्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमने एम्पलीफायर का गेन सेट करना तो सीख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा सबसोनिक फ़िल्टर है और जो हमारा लो पास फ़िल्टर है उसे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एकदम परफेक्टली कैसे सेट कर सकते हैं। सबसोनिक और लो पास फ़िल्टर सेट करने के लिए हमारे पास इस तरह का एक डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए। तो चलिए अब इस मल्टीमीटर की हेल्प से सबसे पहले हम अपना लो पास फ़िल्टर सेट करेंगे और फिर उसके बाद अपना सबसोनिक फ़िल्टर सेट करेंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे सेट करेंगे क्योंकि जो हमारी एम्पलीफायर की आउटपुट होती है वो एसी वोल्ट होती है। तो इसको एसी वोल्ट पे सेट करने के बाद हम अपने जो मल्टीमीटर की लीड्स हैं उसको अब एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, जो आउटपुट टर्मिनल हैं, वहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर देंगे। लो पास फिल्टर 80 हर्ट्ज़ पे सेट करने के लिए मैंने 80 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अपने लैपटॉप के थ्रू एम्पलीफायर को इनपुट दी है। अभी मैंने अपना सबसोनिक फ़िल्टर ऑफ पे कर दिया और लो पास फिल्टर को फुल कर दिया और गेन अभी मैंने इस तरह से सेट की है कि 80 हर्ट्ज़ पे हमें एक रेफरेंस वोल्टेज यानी कि 10 वोल्ट्स मिल जाए, जिसके हिसाब से फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हमारी रेफरेंस वोल्टेज सेट हो गई 10 वोल्ट्स पे। अब हम अपना लो पास फिल्टर एंटी क्लॉकवाइज तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि हमें मीटर पे 7.1 वोल्ट्स नहीं मिल जाती। ये वोल्टेज हम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि 7.1 वोल्ट आने पे हमारा 3 dB जो है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारा फ़िल्टर जो है उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है। तो अब जैसे मीटर पे हमारा 7.1 वोल्ट आ गया है तो हमारा लो पास फिल्टर जो है वो 80 हर्ट्ज़ पे सेट हो गया, क्योंकि हम जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो अभी 80 हर्ट्ज़ का दे रहे हैं उसे। अब सबसोनिक फ़िल्टर को सेट करने के लिए हम फिर से अपना गेन उस लेवल तक बढ़ाएंगे जब तक हमें फिर से 10 वोल्ट्स की रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिल जाती। तो हमने अपना गेन एक बार फिर से 10 वोल्ट्स की रेफरेंस वोल्टेज पे सेट कर दिए। अब हम सबसोनिक फ़िल्टर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएंगे और देखेंगे हमें फिर से 7.1 वोल्ट जहाँ मिलेगी उस हिसाब से हमारा सबसोनिक फ़िल्टर सेट होगा। अभी मैंने 30 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी
प्ले कर रखी है, जिससे कि हमारा सबसोनिक फ़िल्टर जो है वो 30 हर्ट्ज़ पे सेट होगा। तो हमारे मल्टीमीटर में अब जैसे फिर से 7.1 वोल्ट्स आ गई है, तो मतलब हमारा सबसोनिक फ़िल्टर भी 30 हर्ट्ज़ पे सेट हो गया है। ये सब करने के बाद जो मैंने पहले प्रोसीजर बताया है गेन सेट करने का, अब इस सब सेटिंग के बाद हम फाइनल अपना गेन जो है वो ऑसिलोस्कोप की हेल्प से सेट कर सकते हैं, जहाँ तक कि हमारा मैक्सिमम क्लीन सिग्नल आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग वेरी सून। थैंक यू फ्रेंड्स।